वही कैलेंडर ईयर अगर है तो 1 जनवरी से 31 दिसंबर। अच्छा मुन्ना, डिप्रिसिएशन का लास्ट लेक्चर में गाइस हमने मॉड्यूल का क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व किया था, याद आ रहा है क्या सभी को? एक क्वेश्चन सॉल्व किया था मैंने मॉड्यूल का 9 नंबर का। अच्छा क्वेश्चन था, डिटेल में हमने इस क्वेश्चन का डिस्कशन किया था, और मेरे ख्याल से आप सभी ने आपके नोट्स में भी इसका आंसर प्रॉपरली प्रेजेंटेशन के साथ लिखा हुआ है। डन। जो बच्चों ने घर पे इस क्वेश्चन को रीड किया होगा, अगर किसी को डाउट है तो प्लीज प्लीज एक बार पहले पूछो। पहले इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है? कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, कोई एडजस्टमेंट नहीं समझ में आई तो? एनीबडी गाइस? पक्का? क्या मैं आगे बढ़ूं? डन। अभी आ जाओ, एक नया कॉन्सेप्ट है छोटू सा, जो हमने ऑलरेडी देखा हुआ है, रिवैल्यूएशन। याद आया क्या? रिवैल्यूएशन ऑफ डिप्रिसिएबल असेट और रिवैल्यूएशन ऑफ पीपीई, कुछ याद आ रहा है? असेट की वैल्यू है बुक वैल्यू 100, रिवैल्यू किया 100 से कितना हो गया? 110। बोलो एंट्री क्या रहेगी? असेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व, 110 से 112। असेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व 2 112 से 115, 3 से बढ़ गया। असेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व 3 115 से 109 हो गया। रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू असेट 6, 115 से 9 हो गया ना, 109 से 100 हो गया। रिवैल्यूएशन रिजर्व पूरा खत्म हो गया। अब देखो, जो भूतकाल में रिवैल्यूएशन रिजर्व खड़ा किया था वो पूरा खत्म हो गया। रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एसेट 9 एसेट के बुक वैल्यू से भी उसकी वैल्यू कम हो गई। अब नुकसान हो गया। पीएनएल अकाउंट डेबिट टू असेट, पीएनएल टू असेट, पीएनएल टू असेट, पीएनएल टू असेट, असेट टू पीएनएल, असेट टू पीएनएल, असेट टू पीएनएल, असेट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व, असेट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व, असेट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व। हाँ बोलो। रिवैल्यूएशन रिजर्व टू असेट। रुको रुको, एसेट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल और उसके ऊपर टू रिवैल्यूएशन रिजर्व। कुछ याद आया क्या? हमने ये डिटेल में पढ़ा था, याद है सभी को? सभी की नोट्स में लिखा हुआ है जो मैंने अभी हाथ से ऊपर नीचे किया है? क्लियर है ना? चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बेटा, प्लीज ध्यान देना। हमने असेट की वैल्यू को चेंज किया था, रिवैल्यू किया था। क्या असेट की यूजफुल लाइफ भी चेंज हो सकती है क्या? जी हाँ। तो देयर में भी चेंज। हेलो 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 हेलो। देयर में भी चेंज इन द value of an asset, there may be change in the useful life of an asset, there may be change in the method of depreciation of an asset। कुछ भी चेंज हो सकता है, कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। जो आप लोग सोचते हो कि ये मेरे साथ लाइफ टाइम रहेगा, वो भी चेंज हो सकता है क्या? यस, बिल्कुल हो सकता है। यस और नो? समय बड़ा बलवान है। तो जैसे जैसे समय बीतता है आपको करंट इकोनॉमिक सिनारियो के हिसाब से चीजों को बदलना होगा। चेंज इज द ओनली कांस्टेंट थिंग इन दिस वर्ल्ड। क्या समझा आपने? नहीं आप समझ क्या रहे हो? मैं जो बोलना चाह रहा हूँ वो समझ रहे हो, कुछ और समझ रहे हो? समझ गए ना? अभी ध्यान से सुनना, हम लोग हर एक चीज को बदल के देखते हैं। ये एक सिंपल सा एग्जाम्पल लिखो 2 लाइन का, ये सभी ने लिखना है। दिख रहा है सभी को क्वेश्चन? हो गया? लिख लिया? लिखो, 2 लाइन तो है, फटाफट से लिखो। अब पेज पलटाएंगे, फिर पाउच खोलेंगे, फिर पेन निकालेंगे, नहीं पेन में नहीं मिला, अब मिला। अब पेन की निब खोलेंगे, ढक्कन कैप ओपन करेंगे, अब लिखो। रफ्तार नहीं है यार, फुल स्पीड में। इसका कंप्लीट हो गया। दिया था क्या मैंने कुछ? ओके। अच्छा, हाँ ठीक है।
हाँ, वही तो हम लोग अभी बोल रहे हैं, चेंज मैं सिखाऊंगा ना, चेंज इन मेथड भी सिखाऊंगा, चेंज इन यूजफुल लाइफ भी सिखाऊंगा, चेंज इन वैल्यू भी सिखाऊंगा। सब लोग साथ में बेटा। कौन बच्चे आज आपका फर्स्ट डे बेटा क्लास में? ओके, क्या नाम? ओके। और कोई ऐसा बच्चा है जिसका आज फर्स्ट डे? ओके। तो डोंट वरी, आपका ज़्यादा मिस नहीं हुआ है, जो मिस हुआ है उसके लिए मुझे एक्स्ट्रा बिठाना ही पड़ेगा कुछ दिनों के लिए, है ना। एक बार जैसे ही सब टीम मिल करके डिसाइड कर लेते हैं, जो बच्चों का लेट ज्वाइनिंग है उनका पहले का जो छूटा हुआ है उसके लिए क्या कैसे प्लान करना है, वो मैं आपको एक बार रिमेनिंग दो तीनों सब्जेक्ट के फैकल्टी से बात करके आपको बताता हूँ, ठीक है। नहीं, सॉल्यूशन नहीं लिखना है, सिर्फ क्वेश्चन लिख लिया गया सभी ने? चलो अभी ध्यान देना, एक मशीन है जिसकी कॉस्ट कितनी है बेटा? 12 लाख। ध्यान देना, इज डेप्रिसिएटेड स्ट्रेट लाइन assuming 10 ईयर वर्किंग लाइफ। इधर बोलो ना, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ कितना है? 10 साल। कॉस्ट कितनी है बेटा असेट की? 12 लाख। एंड एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू कितनी है? 0। और आगे क्या बोला है? फॉर 3 ईयर। कितने साल के लिए अभी तक डिप्रिसिएट किया? 3 साल के लिए अभी तक डिप्रिसिएट कर दिया। बोला है ना, डिप्रिसिएटेड स्ट्रेट लाइन फॉर 3 ईयर। कोई मुझे बोलेगा यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से डिप्रिसिएशन का अमाउंट कितना था? सर अभी बता देते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। कॉस्ट कितना था? 12 लाख। एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू 0। एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ 10 साल। तो हर साल कितना आएगा? 1,20,000 पर एनम। कितने साल डिप्रिसिएट किया बताओ जरा? 3 साल। मतलब ये जो असेट थी 12 लाख की, 12 लाख की असेट थी ना, कितने साल का डिप्रिसिएशन हो गया? 1, 2, 3। एक 20, एक 20, एक 20। बोलो बचा कितना? 8 लाख। 3 साल की कहानी खत्म। ये कब का है? WDV एट द स्टार्टिंग ऑफ 4th ईयर। ये स्टोरी जो क्वेश्चन में अंग्रेजी भाषा में लिखी थी, मैंने यहाँ पे फिगर के हिसाब से लिख दिया मैथमेटिकली। यस और नो? किसी को यहाँ तक कोई तकलीफ है? सिंपल था ना? अरे बाबा 12 लाख असेट की कॉस्ट है, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू 0 है, यूजफुल लाइफ 10 ईयर है, स्ट्रेट लाइन मेथड है, रेट दिया नहीं है, तो फॉर्मूला यही यूज करेंगे, कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। 1,20,000 डिप्रिसिएशन आया। क्या मैंने इसमें कोई भी नई चीज की अभी तक? हमने स्ट्रेट लाइन मेथड ऐसे ही पढ़ा था, 3 साल असेट को यूज कर लिया, देखो बरोबर 3 साल तक का मैंने डिप्रिसिएशन माइनस किया। किसी को कोई तकलीफ है इसमें? कोई डाउट समस्या आपत्ति? सर आपने 3 साल का ही क्यों किया? बोला है 3 साल तक इन्होंने यूज कर लिया, 3 साल तक इन्होंने डिप्रिसिएट कर दिया, 3 साल बाद कुछ तो चेंज हुआ है। देखो क्या कह रहे हैं लोग। एट द एंड ऑफ 3rd ईयर द मशीन वॉज रिवैल्यूड अपवर्ड बाय 60,000। वैल्यू में चेंज हुआ, असेट की वैल्यू कितनी हो गई अब? 60,000 से अपवर्ड। अपवर्ड यानी बड़ी, डाउनवर्ड यानी कम। किसी को ऊपर हेडिंग में लिख करके लिखना है तो लिख करके रख सकते हैं। अपवर्ड मींस इंक्रीज हुआ, डाउनवर्ड हुआ मींस डिक्रीज हुआ। कितने से बढ़ा? अपवर्ड बाय 60,000।
3 साल बाद हुआ ने, तो 3 साल बाद यहाँ पे रीवैल्यू हुआ, रीवैल्यूड कैसे हुआ, अपवर्ड। तो प्लस करूं या माइनस, सब अंग्रेजी में लिखा हुआ था, मैं वैसे ही कर रहा हूं जैसा क्वेश्चन में लिखा है। कितना हो गया अब, बैलेंस एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर कितना हो गया, 9 लाख। थर्ड ईयर का एंड बोलो या फोर्थ ईयर का स्टार्ट बोलो, बात तो एक ही है ना। और आगे पढ़ू क्या लिखा है, और आगे लिखा है द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, रिमेनिंग, रिमेनिंग का मतलब क्या होता है, यहां से बचा हुआ, कहां से, यहां से, कहां से, थर्ड ईयर के एंडिंग से, थर्ड ईयर के एंडिंग से रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितना है, 9 साल। टोटल यूजफुल लाइफ नहीं, थर्ड ईयर के एंडिंग से बचा हुआ यूजफुल लाइफ 9 साल है। बताओ कितने साल बीत गए, 3, और कितने साल चलेगा, 9। टोटल यूजफुल लाइफ कितना हो गया, 12। जो पहले लोग गधे लोग अजम्पशन कर रहे थे कि टोटल यूजफुल लाइफ कितना है, 10, लेकिन अब टोटल कितना हो गया, 12। अपने को क्या, यहां से कितनी लाइफ बची है, यहां से, यहां से 9 साल बची है ना, और तो डिप्रिसिएशन फोर्थ ईयर का, वर्किंग नोट, डिप्रिसिएशन फोर्थ ईयर का। अब बताओ वैल्यू कितनी बची है, 9 लाख, बरोबर ना। एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू 0 अपॉन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ कितनी बची है यहां से, तो हर साल कितना डिप्रिसिएशन आएगा, टेन टेन, बोलो बचा कितना अब, 8 लाख। और ये ऐसे ही चलता चला जाएगा, मतलब पहले 3 साल अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन कितना था, 120 120 120, बाद में इनके अंदर खुजली हुई, फिर अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन कितना हो गया अब हर साल का, 1 लाख। कुछ बात समझ में आई क्या, ये जो मैंने लिखा ये है आपका वर्किंग नोट नंबर 1, ये है आपका, है ना, फोर्थ ईयर एंड ऑनवर्ड, यानी चौथा साल और उसके आगे डिप्रिसिएशन कितना रहेगा अब, 1 लाख। डिप्रिसिएशन का अमाउंट पहले कितना था, 120, बाद में इन्होंने कुछ तो प्लस माइनस किया, तो अब डिप्रिसिएशन का अमाउंट कितना हो गया, 1 लाख। एक बार लिख लो, वापस समझाता हूं, बोल। हाँ, अब हमारे लिए कॉस्ट कितनी हो गई, 9 लाख। 9 लाख, यहां से आगे 9 लाख कितने साल चलेंगे, 9 साल। एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू 0, तो 9 लाख माइनस 0, 9 लाख डिवाइड बाय 9 साल, यानी हर साल कितना, 1 1 लाख, 1 1 लाख, 1 1 लाख। लिखो सारी चीजें, जो मैंने रेड और ब्लू कलर के पेन से लिखा वो आंसर लिखना है। आगे का और कैसे रहेगा, 8 लाख माइनस 1 लाख 7, माइनस 1 6, माइनस 1 5, चलते रहेगा। तो पहले 3 साल डिप्रिसिएशन था 1,20,000, और बाद में डिप्रिसिएशन पर एनम कितना हो गया, बोलो बेटा, बाद में कितना हो गया, 1 लाख पर एनम। स्ट्रेट लाइन है, 1 लाख पर एनम आगे कांस्टेंट रहेगा। पहले भी स्ट्रेट लाइन था, इसलिए पहले तीनों साल देखो 120 120 ही था, है ना, प्यारा क्वेश्चन एकदम। किस पे, हाँ तो हमने अभी वही तो किया। हाँ, एप्रिसिएशन आ सकता है, अपवर्ड, एप्रिसिएट हुआ, इंक्रीज हुआ,
बढ़ गया, या डायरेक्ट बोल देंगे कि 3 साल बाद असेट की रिवैल्यूड फिगर 9 लाख है। लिखा मुन्ना सभी ने? डिप्रिसिएशन की जितनी चीजें मैंने आपकी नोट्स में लिखवा के दी, जितने क्वेश्चंस करवा के दिए, प्लीज घर पे रीड करना, पेंडिंग मत रखना। बढ़ो आगे। ऑल सेट? पक्का? बढ़ो आगे। स्क्रॉल करूँ क्या? किसी का बाकी है? पक्का? देखो, जिससे ध्यान देना बेटा, देख बेटा, ये असेट की कॉस्ट कितनी थी? 12 लाख। ये जो क्वेश्चन था ना, फर्स्ट ईयर का डिप्रिसिएशन कैसे निकाला हमने? डिप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। कॉस्ट कितनी थी? 12 लाख। एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू 0, यूजफुल लाइफ 10 साल, तो डिप्रिसिएशन कितना हो गया? 1,20,000 पर एनम। सो इन्होंने बोला 3 साल तक इन्होंने ये सारी चीजें कर दी, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। 120, 120, 120। 3 साल बाद बोलो बचा कितना? 8,40,000। तो 3 साल बाद ये लोग क्या बोलते हैं कि असेट की वैल्यू चेंज हुई, रीवैल्यू किया। रीवैल्यूड कैसे हुआ? अपवर्ड। कितने से वैल्यू बढ़ा? तो असेट का नया वाला बैलेंस कितना आ गया? और अब ये 9 लाख विल हैव रिमेनिंग और बैलेंस यूजफुल लाइफ कितना है बेटा? 9 years विथ 0 स्क्रैप वैल्यू। देयरफॉर न्यू डेप्रिसिएशन, अब ये 9 लाख की स्क्रैप वैल्यू 0, सेम। अब मेरे लिए कॉस्ट क्या हो गई? 9 लाख। और लाइफ कितनी बची इसकी यहां से और आगे? 9 साल। तो हर साल कितना आ जाएगा? 1 लाख पर एनम। तो यहां से डिप्रिसिएशन अगेन 1 लाख। बोलो WDV एट द स्टार्टिंग ऑफ 4th ईयर कितना बचा? कुछ बात समझ में आई क्या? और ये आगे कंटिन्यू चलता चला जाए। डिप्रिसिएशन कितने बार निकाला मैंने? 2 बार। चेंज किया ना? बरोबर। ये लिखा है सभी ने। अब मैं आपको, एक बार हमने वैल्यू चेंज किया, एक बार यहाँ पे यूजफुल लाइफ भी चेंज किया। आपने देखा होगा पुराना जो बीत गया उसके अंदर में हमने पुराने में कोई भी चेंज किया है क्या? अगर आपका आज वैल्यू या मेथड या यूजफुल लाइफ चेंज होता है तो मैं पुराने वाले में कोई भी चेंज नहीं कर रहा हूं। जो बीत गया वो बीत गया, पास्ट इज पास्ट, नेवर अगेन इन फ्यूचर। टाइम मशीन में बैठ के आप पीछे जाकर के कुछ चेंज कर सकते हो क्या? नो। इसीलिए जब भी कुछ चेंज होता है तो उस चेंज का इफेक्ट मैं कैसे दे रहा हूं? प्रोस्पेक्टिव, नॉट रिट्रोस्पेक्टिव। रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट यानी बैकडेटेड इफेक्ट। मैंने पिछला कुछ भी चेंज नहीं किया, जो भी चेंज हुआ यहां से आगे चेंज हुआ। पहले जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 6 था डिप्रिसिएशन के लिए, तब इफेक्ट कैसे होता था मालूम है क्या? रेट्रोस्पेक्टिव। असेट की, मतलब आपने जो इनिशियल 3 साल के जो डिप्रिसिएशन चार्ज किए ना असेट के ऊपर, उसमें भी चेंज होता था, बैकडेटेड।
एडजस्टमेंट करनी पड़ती थी पिछले 3 साल की, वो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट था। उसके बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 6 चेंज हो गया और उन्होंने आपकी ज़िंदगी आसान कर दी। अब AS10 के अंदर में AS6 तो चला गया, AS10 के अंदर में इफेक्ट कैसा देना है? चेंज इन मेथड, चेंज इन यूजफुल लाइफ और चेंज इन वैल्यू। इसका इफेक्ट कैसा रहेगा? अब चेंज होता है तो प्रोस्पेक्टिव, नॉट रिट्रोस्पेक्टिव। पहले रिट्रोस्पेक्टिव था तो 1 घंटे का लेक्चर एक उसी में जाता था। किसी की जानने की इच्छा होगी रिट्रोस्पेक्टिव कैसा बताते तो आई कैन टेल यू, एनीबॉडी। सिलेबस में नहीं है, शॉर्ट में बताऊं? ठीक है, आपके लिए सिर्फ विथ योर परमिशन, ये आपके सिलेबस में नहीं है, ध्यान नहीं देना है अगर नहीं इच्छा है तो। नॉट इन योर सिलेबस। घड़ी लगा करके 1 मिनट बताता हूँ, ठीक है? उससे ज़्यादा नहीं बताऊंगा। ये देखो, असेट की कॉस्ट है मान लो 1 लाख, डिप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर स्ट्रेट लाइन मेथड 10%। बता रहे बेटा कितना आया? 10,000। बोल बचा कितना? बोल अगला डिप्रिसिएशन, बोलो बचा कितना? बोलो ये क्या बचा? WDV एट द स्टार्टिंग ऑफ थर्ड ईयर और ये सेकेंड ईयर। 2 साल बाद इन्होंने सोचा कि अब मेथड चेंज करना है, SLM से कहाँ जाना है? WDV पे। तो अब यहाँ पे हम लोगों को रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट करना पड़ता है। मतलब ऐसा सोचो, कैसा? ऐसा सोचो कि स्टार्टिंग से ही WDV होता था तो क्या होता था। मतलब आप ऐसे ही बीच रास्ते में कोई भी मेथड चेंज नहीं कर सकते। अगर आप मेथड चेंज करना चाहते हो तो स्टार्टिंग से WDV अगर होती तो क्या होता, मुझे उस हिसाब से इफेक्ट देना है। मतलब ये तो ऐसी बात होगी, मेरे साथ एक मेरी गर्लफ्रेंड है, 2 साल से मैं उसके साथ रिलेशन में हूँ और 2 साल बाद आज मुझे वो बोल रही है कि हरीश अब मैं तुझे छोड़ के जा रही हूँ, तो मैं बोलूँगा रुक। प्रोस्पेक्टिव नहीं, रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देते हैं। ऐसा सोच कि तू स्टार्टिंग से ही मेरी गर्लफ्रेंड नहीं रहती थी तो क्या होता था। उसने बोली कि तू मुझ पे कोई भी खर्चा नहीं करता था, तो बस अब जितने भी पिछले 2 साल में मैंने तेरे ऊपर खर्चे किए वो सारे रिवर्ट कर। इसको बोलते हैं रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। तो स्टार्टिंग से अगर WDV होती तो क्या होता था बताओ? स्टार्टिंग से WDV होती थी तो ये होता था, लेकिन ये हो गया। तो ये था और या का जो डिफरेंस है ना, ये हम लोग निकालते थे। बताओ, ये 1 लाख, बोलो डिप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर 10,000, सेकेंड ईयर बताओ बेटा डिप्रिसिएशन कितना रहेगा? WDV मेथड है, ये नई वाली है, ये ओल्ड है। बोलो कितना आएगा? 9,000। बोलो बचना कितना चाहिए? 81,000। तो डिप्रिसिएशन कितना चार्ज करना चाहिए था? रिक्वायर्ड था कितना? 19,000। 10 और 9। बट पिछले 2 साल में आपने कितना चार्ज कर दिया? कितना चार्ज कर दिया? एक्चुअली कितना चार्ज कर दिया? कितना? 20,000। तो इतना करना था, इतना कर दिया। अब तुम ये मेथड चाहते हो ना, तो आपका डिप्रिसिएशन कितना होना चाहिए? पिछले 2 साल का भी 19। बट आप तो पिछले 2 साल कितना चार्ज करके बैठे हो? 20। यानी जितना चार्ज करना चाहिए था उससे ज्यादा चार्ज किया है, कम? ज्यादा। कितना ज्यादा चार्ज किया? 10,000, 1,000 ज्यादा चार्ज किया ना। रिवर्स करो उसका इफेक्ट। डिप्रिसिएशन ज्यादा चार्ज किया, अब उसका इफेक्ट रिवर्स करना है, डिप्रिसिएशन को कम करना है। और डिप्रिसिएशन कम करेंगे तो असेट बढ़ेगी, तो असेट को बढ़ाओ क्या? तो ये P&L एडजस्टमेंट, असेट को बढ़ाया 1,000 से। अब बोलो असेट कितनी हो गई? ऐसा हो गया जैसे स्टार्टिंग से WDV है। अब यहाँ से आगे डिप्रिसिएशन 10%, इसके ऊपर 8,100। लेकिन अब ये आपको एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, मेथड चेंज करना है। आज भी अगर वो बोलती है मैं तुझे छोड़ के जा रही हूँ, मैं उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता हूँ। तो यहाँ से 10% बोला है WDV, तो 8,000। बचा कितना? 72। बोलो कितना? ये है प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। रिट्रोस्पेक्टिव में आपकी एक एडजस्टमेंट बढ़ गई जिसका नाम क्या था? P&L एडजस्टमेंट के नाम से असेट की वैल्यू में चेंज करो। बरोबर? पक्की बात? भूल जाना है इसको। मजेदार चीज थी ना? बट अच्छा हो गया ना चेंज कर दिया। ये अच्छा इसलिए लगा, मैं बता रहा हूँ, मजाक कर रहा था, एक्चुअल में इजी है। बट ये रियल लाइफ के अंदर में जब कंपनी के अंदर में 50-100 मशीनें रहती है ना,
तब चार्टर्ड अकाउंटेंट की हालत खराब हो जाती है, रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दे देते हैं। यहाँ पे तो बहुत सिंपल एग्जाम्पल लिया, वहाँ पे 10-12 साल हो जाते हैं और 300-400 असेट्स होती है। अब तुम सोचो, और सबके रेट अलग, सबकी वैल्यू अलग, कुछ कुछ असेट्स का तो मेथड भी अलग, तो वहाँ पे एक्चुअल में हफ्ते भर का काम है। और सीए इसके लिए अच्छी खासी फीस भी चार्ज करते हैं, बट क्लाइंट देते नहीं है। चार्ज तो कर देता है, बट क्लाइंट क्या बोलता है, अरे अपना घर का काम है, अब तुमको पूरा अकाउंटिंग का काम दिया तो ये भी उसी में आ गया, है ना, तो सारा काम ऐसा क्लाइंट बोलते हैं, तो अपनी फीस ड्यू होते रहती है, मिलती बहुत कम है, लेकिन चलो आ जाओ। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, लिखो चेंज इन, ये लिखो अब, चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। मेथड अगर चेंज होती है तो इफेक्ट कैसा देना है, रिट्रोस्पेक्टिव या प्रोस्पेक्टिव, ऐसा लिख लो, इफेक्ट वुड बी प्रोस्पेक्टिव, यानी यहां से आगे जो पुराना बीत गया वो चेंज नहीं होगा, पुराने को चेंज भी नहीं करना है, जो हो गया वो हो गया, अब उसमें आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हो। तो ध्यान देना, लिखो, एक एग्जांपल लिख लो, असेट की कॉस्ट, सेम एग्जांपल लिखवा के दे रहा हूँ, कॉस्ट कितना है, डेप्रिसिएशन 10%, स्ट्रेट लाइन मेथड, बोल बेटा कितना आया, बोलो बचा कितना, बोलो डेप्रिसिएशन सेकेंड ईयर का, फिर से काय का 9,000 रे, फिर से 10,000, कुछ भी करते रहते हो यार, अरे लिख तो रहा हूं मैं, एसएलएम लिखा हुआ तो है, जानबूझ के मजे लेते हैं, तब आता है इसको मालूम है ना, जानबूझ के गलत बोलती है। अब थर्ड ईयर से मेथड कौन सी है, यहाँ मेथड कौन सी थी, एसएलएम, यहाँ पे एसएलएम, थर्ड ईयर से डब्ल्यूडीवी, रेट 10%, रेट चेंज करना है तो रेट भी चेंज कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। बताओ बेटा, कितना आसान है देखो, ओके, डब्ल्यूडीवी मेथड, ये देखो 8,000, बोलो बचा कितना, कुछ पुराने वाले को हाथ भी लगाया मैंने, कोई पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट बनाया, हो गया देखो, यहां से आगे, बोलो कितना बचा, 17 के 65, 64,800, हो गया चेंज इन मेथड, कितनी आसान हो गई लाइफ, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है ही नहीं, इफेक्ट कैसा देना है, प्रोस्पेक्टिव, इफेक्ट कैसा देना है बेटा, प्रोस्पेक्टिव, यस और नो, अरे कुछ बात समझ में आई क्या, जो बचा हुआ है, ये लो, एक बच्चे ने बोला कि सर थोड़ा सा उल्टा करके देखते, वैसा भी करके, एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, सेम रहेगा बिल्कुल, कोई भी चेंज नहीं, कॉस्ट 1 लाख, D1 10%, WDV मेथड कितना आया, 10,000, बोलो बचा कितना, 90, बोलो D2 10%, WDV मेथड कितना आया, 9, बचा कितना, 81, यहाँ से आपकी मेथड चेंज हो रही है, अब कौन सी मेथड है, SLM, D3 SLM, 10% का रेट है, कितना आ जाएगा, 8,100, कितना बचा बेटा, 81 में से 72,900, D4 10% SLM, फिर से 8,000, हाँ, अभी हर बार 8,100 ही रहेगा, कैसे भी करो, पिछला कुछ भी बदलना नहीं है, जो कुछ है यहां से आगे, पिछला बदलने की कोशिश की तो लफड़े हो जाते सब, चेंज कर सकते हैं क्या भाई, तू बता, पास चेंज कर पाएगा क्या, नहीं ना, करना भी नहीं, पास चेंज हो गया तो जो आज आप हो वो आज आप नहीं रहोगे, कुछ और ही रहोगे, डन।
दिखा सभी ने? ऑल सेट। बस मजे करो आज और कल, इतना कह के मैं मेरे 2 शब्द समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। आज और कल बस ये टाइमिंग पे छोड़ूंगा, 1:30। थैंक यू, लव यू, बाय।